श्रीवर्धमान वचसा परमा करेण रत्नत्रयोत्तम निधे परमाकरेण कुर्वन्ति यानि मुनयो जनता हितानि व्रतानि सन्तु सततं जनता हितानि ही परमा करेण निश्चय से परम आकरेण उत्कृष्ट मोक्ष रूपी लक्ष्मी को करने वाले परमा करेण और रत्नत्रय उत्तम निधि और रत्नत्रय रूपी उत्तम निधि के परम आकरेण उसके आकर यानी उत्पत्ति स्थान ऐसी श्री वर्धमान वचसा श्री वर्धमान भगवान के वचन द्वारा अजनता मुनिया जो जनताओं से दूर रहते अर्थात लोकोत्तर हैं ऐसे मुनिराज यानी व्रतानि कुर्वन्ति जिन व्रतों का आचरण करते हैं तानि वे आचरण सत्तम निरंतर जनता हितानि प्रजा के कल्याण करने वाले हों। क्या अर्थ हुआ कि उत्कृष्ट मोक्ष रूपी लक्ष्मी को करने वाले रत्नत्रय रूपी उत्तम निधि के उत्कृष्ट उत्पत्ति स्थान श्री वर्धमान के वचन लोकोत्तर मुनिराज द्वारा जो आचरण को करते हैं वे आचरण निरंतर प्रजा के कल्याण करने वाले होवें। यानी भगवान का विशेषण है भगवान उत्कृष्ट मोक्ष रूपी लक्ष्मी को करने वाले हैं और रत्नत्रय रूपी उत्तम निधि के उत्कृष्ट उत्पत्ति स्थान है अर्थात रत्नत्रय प्राप्त करना हो तो भगवान के चरणों में जाओ क्योंकि भगवान के माध्यम से ही रत्नत्रय की उत्पत्ति होती है। क्यों? जब तक भगवान पर श्रद्धा नहीं होगा सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान और चारित्र तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के माध्यम से ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए रत्नत्रय रूपी उत्तम निधि के जो उत्कृष्ट उत्पत्ति स्थान हैं ऐसे श्री वर्धमान भगवान के वचन ऐसे भगवान के वचन मुनिराज जो अहिंसा आदि महाव्रत का आचरण करते हैं वे आचरण निरंतर प्रजा का कल्याण करने वाले होंगे। समझ आया ना? जो भगवान के उत्कृष्ट वचन हैं उनको सुनकर के जो मुनिराज आचरण करते हैं अहिंसा आदि व्रतों का पालन करते हैं तो उस आचरण के माध्यम से क्या होता है? जीवों की रक्षा और जीवों का कल्याण होता है। क्योंकि आज देश में मुनिराज का आचरण है, मुनि हैं, इसलिए प्रजा अपने कल्याण मार्ग पर लग रही है। समझ गए ना? और मुनिराजों का सानिध्य नहीं मिलता तो प्रजा का कल्याण भी नहीं होता है। तो ऐसे भगवान के वचन सुनकर के उन वचनों का अमल करने वाले अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले मुनिराज होते हैं जिनके माध्यम से प्रजा का कल्याण होता है। व्रतात् समुल्लसित चित्तवचा प्रसूते श्रीदेव नंदी मुनि चित्तवचा प्रसूते यह पाठिकोल्पतर जल्पकृते स्त्रीसंध्यम् लोकत्रयं समनुरञ्जयति स्त्रीसंध्यम्
वृत्तात समुल्लसित वसंतलिका नामक छंद से प्रीति सुंदर, वृत्त माने ये जो लिखा गया है, सुंदर अंतरंग वचनों की, चित्ता वचा प्रसूते, वचनों की या भक्ति से भरे हुए वचनों की, प्रसूति मानो उत्पत्ति वाली, तथा अल्पतर मन संक्षिप्त में, जल्पकृते कही गई, बोली गई। श्री देवनंदी मुनि चित्त वचा प्रसूते, श्री देवनंदी उनका अपर नाम था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का दूसरा नाम था देवनंदी। उनका पूज्यपाद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी देवताओं ने आकर के उनके पाद की पूजन की थी, इसी देवनंदी आचार्य का नाम आचार्य पूज्यपाद पड़ा। समझ गए? तो ऐसी श्री देवनंदी नामक मुनिराज की निर्दोष रचना कैसी है? इस चतुर्विंश तीर्थंकर की स्तुति का जो भव्यात्मा त्रिसंध्यम पढ़ता पाठ कहा, त्रिकाल में पाठ करने वाला है, सात त्रिसंध्याम वह तीनों काल में अर्थात तीनों संध्याओं में हमेशा लोकत्रयम तीनों लोगों को समनुरंजयति भली प्रकार आकर्षित करता है। अर्थात जो व्यक्ति परनंदी आचार्य महाराज द्वारा ये की गई रचना है इसको पाठ करता है तो समझो तीनों लोगों के जीव उसके ऊपर आकर्षित होकर के आते हैं, अर्थात मनुष्य देवता सभी उस पर खुश हो जाते हैं। जो ये इस प्रकार की 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। क्या अर्थ हुआ? वसंतलिका नामक छंद के प्रति सुंदर अंतरंग वचनों की भक्ति से भरे हुए वचनों की उत्पत्ति वाली संक्षिप्त से कही गई आचार्य देवनंदी मुनिराज की जो निर्दोष रचना जो है वह 24 तीर्थंकर की स्तुति जो भव्यात्मा त्रिकाल पाठ करने वाला है, सुबह भी, दोपहर और संध्या तीनों काल में जो इसका पाठ करता है वह तीनों लोगों के जीवों को आकर्षित करता है। समझ गए? अर्थात संसार में से कोई चीज़ नहीं जो उसे प्राप्त तो नहीं हो जाती है। इसलिए यह भगवान की स्तुति 3 संध्याओं में करना चाहिए। वैसे मुनिराज स्वयं स्तोत्र रोज पढ़ते हैं, अर्थात चतुर्विंश तीर्थंकर की स्तुति रोज करते हैं, क्योंकि वहाँ स्तवन बताया, वंदना और स्तवन। पर वो समर्थभद्र महाराज का रचित है। किनका है? हाँ, बहुत बड़ा है वो, 5-5 काव्य हैं कम से कम एक में। और भी देखें, अब अंतिम काव्य है, शार्दूल विकृत छंद है ये। तुष्टिम देश नया जनस्य मनिषो येन स्थितं दिस्सता सर्वं वस्तु विजानता समवता येन क्षता कृच्छता भव्यानंद करेण येन महिति तत्त्वप्रणीति कृता तापमहन्तु जिना समे सुविधियाम् तातः सतामीशिता इन जिनके द्वारा देशना या धर्मोपदेश से जनस्य मनसा जनता के मन की तुष्टिम दित्सता प्रसन्नता को प्रदान करते हुए स्थितम प्रवर्तित हुए या स्थित हैं
एन समबता, जिन शांत स्वभावी के द्वारा सर्वम वस्तु विजानता, समस्त वस्तु स्वरूप को विशेष रूप से जाना, केवल ज्ञान के द्वारा जाना। बी जानता, उत्कृष्ट रूप से जाना। कि छता छता दुख दूर किया गया है। तथा एन भव्य आनंद करेनो, जिन भव्य जीवों को आनंदित करने वाले के द्वारा महति तत्व प्रणीति कृत्वा सम्यक तत्व प्रणुपन किया गया। सताम ईशिता, शताम माने सज्जनों के ईश्वर हैं। और शुभ धियान तातः, और शुभ बुद्धि के प्रदान करने वाले हैं। यानी शुभ बुद्धि माने पाप से रहित बुद्धि को देने वाले हैं। सहजना, वह जिन जिनेन्द्र भगवान मे तापम हंतु, मेरे संताप को हनन करें या दूर करें। क्या अर्थ हुआ? जिनके द्वारा या जिनके द्वारा देशना दी गई या धर्मोपदेश दिया गया, जनता के मन को तुष्टि मिली, प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके साथ ही साथ जिन शांत स्वभावी के द्वारा समस्त वस्तु सुख को जान लिया गया और दुख को दूर कर दिया गया, जिन भव्य जीवों को आनंदित करने वाले के द्वारा सम्यक तत्व प्रणुपन किया गया, ऐसे सत्पुरुषों के स्वामी और शुभ बुद्धि वाले निष्पाप बुद्धि के उत्पादक विजयेंद्र भगवान मेरे संताप को दूर करें। मुख्य रूप से भगवान का विशेषण बहुत अच्छा लगा जो दिया है, निष्पाप बुद्धि के उत्पादक, यानी भगवान हमारी बुद्धि को निष्पाप बना देते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान की शरण में आने वाला पाप नहीं करता, पाप से हट जाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता होगा, भगवान के यहाँ आकर के स्तुति पढ़ता होगा, उसका मन पाप में नहीं जाता, अर्थात पाप बुद्धि नहीं होता। ऐसे भगवान निष्पाप बुद्धि बनाने वाले हैं। आपको निष्पाप बुद्धि बनना है तो क्या करो? भगवान की भक्ति करो। हे भगवान, आप मुझे निष्पाप बुद्धि प्रदान करें और हमारे संताप को दूर करें। निश्चित है जब हमारी बुद्धि पाप रहित हो जाएगी तो संताप तो अपने आप दूर हो जाएंगे। पाप से बचने को, संताप से बचने को यह स्तुति हमेशा करना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय, बोले पूज्यपाद महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। इस प्रकार से यह स्तुति पूर्ण हुई।